नहीं है कि राम मंदिर, ये हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है भाई। हिंदू तो हर पार्टी में है, अखिलेश यादव की पार्टी में भी हिंदू है, सीपीआई सीपीएम में भी हिंदू है, हर पार्टी में हिंदू है। हिंदू आस्था अपनी जगह पर है और ये काम जो है ये मंदिर बनने का ये अपनी जगह पर है। तो इसमें क्या गलत बात है अगर उन्होंने कहा कि हम अयोध्या भी लेकर के जाएंगे। ओके, जवाब विश्वास, हमारी श्रद्धा है। सुधांशु जवाब, अपनी श्रद्धा और रवि श्रीवास्तव यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु रिप्लाई, शार्प रिप्लाई। सुधांशु 40 मैं उसको सड़क पे लेकर के नहीं घूमता। आप अरविंद केजरीवाल की नानी जी पर कुछ नहीं बोले, राम जन्मभूमि पर यूनिवर्सिटी खोलने की सलाह पर आप कुछ नहीं बोले। जवाब सुधांशु। नहीं, देखिए टू दी पॉइंट बोलता हूं। अभी रवि श्रीवास्तव जी से देखिए आपने फिर ठगने की दरभंगा का एम्स थोड़ा ही है, आपने कहा कि हमारे नाम पे। अच्छा ठीक है रवि जी इत्मीनान रख लीजिए। रवि जी अपनी टर्न पे बोला, आपको मैंने भरपूर मौका दिया अपनी टर्न पे बोले का। सुधांशु 40 सेकंड, शार्प 40 सेकंड। देखिए रवि जी ने अभी कहा, अब इन्होंने क्या सगने और ठगने की बात कही। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं, उनका कह रहा है कि राम मंदिर के बनने से युवाओं को क्या मिलेगा, बन जाए राम मंदिर, देश को क्या मिलेगा इससे। नहीं, अभी स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। इन्होंने कहा कि हमारे नेताओं के बच्चे जाके हार्वर्ड में डॉलर कूट रहे हैं। रवि जी किसके बच्चे? प्रधानमंत्री मोदी जी या मुख्यमंत्री योगी जी, अमित शाह जी या नड्डा जी? कौन भाई, नाम बताइए। यह होता ठगना। अरे हार्वर्ड में जाके कूद रहे राहुल गांधी, कहां से शुरू करूं? और ये भी नहीं समझ में आ रहा उनको डॉलर वहां देता कौन है, बुलाता कौन है। अब अपने टर्न पे सर, अपने टर्न पे सर, दर्शकों के साथ न्याय होता है। आपने शांत, मैंने आपकी बात शांति से रवि जी, आपने उनके नेताओं के बारे में इतना गंभीर आरोप लगाया, उन्होंने शांति से सुना। आपने 2.5 मिनट बोला, उन्होंने शांति से सुना। उनको 50 सेकंड सुन लीजिए, 40 सेकंड सुन लीजिए। अब मैं जब बोल लूं उसके बाद आप मेरी बात में को ध्वस्त कर दीजिएगा अपनी बातों से। तो मैं सिर्फ कह रहा हूं, हमने अपने शीर्षस्थ 5 नेताओं के नाम बताए, आप बता दीजिए कौन जाके डॉलर कूट रहा है। बल्कि हकीकत तो यह है कि वहां जाके बैठे $1 बिलियन जॉर्ज सोरोस कमिट कर रहा है कि मोदी जी की सरकार और हिंदुत्ववादी शक्तियों को हटाना है। और उन्हीं इलाकों में जाकर कूद रहे हैं हार्वर्ड में राहुल गांधी जी। तो कूट रहा नहीं, कूद रहा है, वो साफ दिखाई पड़ता है। अब रही बात, आपने रोजगार बेरोजगार, बहुत अच्छी बात कही। देखिए भगवान राम का मंदिर जब बन के तैयार हो रहा है ना अमीश जी, तो उस स्थिति में आके बन के तैयार हो रहा। भगवान राम के मंदिर से पहले देश के 4.5 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास मिला है, जिसमें 3 करोड़ महिलाएं हैं। मैं दावे से कहता हूं 2014 से पहले गरीब वर्ग की 3 करोड़ महिलाएं नहीं हो सकती थी जिनका नाम रजिस्ट्री में मालिकाना हक में लिखा हो। 11 करोड़ घरों में शौचालय मिला है, हर घर में नल मिला है, हर गांव में बिजली पहुंची, हर गांव में सड़क पहुंची है। देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, देश 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना है, देश 3रा बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बना है, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बना है, दूसरा बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चर बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाला सबसे बड़ा देश बना है, देश की नई संसद बनी है, तब जाके राम मंदिर बना है। और G20 में 7.8% के साथ सबसे हाईएस्ट अर्थव्यवस्था। और आज फिंच की रीडिंग आई है, जो इंटरनेशनल एजेंसी फिंच की है, चाइना की घटा दी है उसने 5.2 से 4.25 कर दी है, हमारी बढ़ाकर 5.4 से 6.2 कर दी है। चाइना में रिसेशन, हमारे यहां राइज। यह है भगवान राम का मंदिर बनने से पहले। और जैसे भगवान राम के कालखंड में समाज के हर वर्ग को स्थान मिला था, वैसे ही भगवान राम के मंदिर का जब उद्घाटन होगा तो भारत के राष्ट्रपति पद पर पहली बार अनुसूचित जनजाति समुदाय की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी भारत की महामहिम राष्ट्रपति होंगी। तो मुझे लगता है जो भगवान राम के काल में हुआ था कि सबको स्थान देने के बाद रवि श्रीवास्तव और सारे लोगों का उत्थान होने के बाद 40 सेकंड रवि श्रीवास्तव आधिकारिक तौर पे मिलेंगे आपको। रवि जी 40 सेकंड्स गिवन, मेक योर पॉइंट, रिस्पॉन्ड टू सुधांशु। देखिए ये आंकड़े मत घुमाइए यहां पे। सबको मालूम है देश में आज क्या हो रहा है, सबको मालूम है कि वो डॉलर जो रुपए के बराबर आने वाला था आज 83 रुपए का हो गया। सबको मालूम है कि 80 करोड़ भूखे इस देश के अंदर अभी भी राशन पा रहे हैं मुफ्त में, खैरात में सरकार की तरफ से। आज भी सरकार रेवड़ी बांट रही है बैठ करके। आज भी विश्व के अंदर यहां की जो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो बांग्लादेश से भी नीचे आ गई है। आज भी यहां का रोजगार का, बेरोजगारी का आंकड़ा जो है वो सबसे ज्यादा है। 2 करोड़ आप नौकरियां देने वाले थे, 20 करोड़ नौकरियां
गाड़ियां आपने किसको दे दी ओके, हैं? ओके, 400 ओके। लाख करोड़ का काला पैसा आने वाला था, आज बोलते हैं 9 साल बाद में हमारे पास डेटा ही नहीं है उसका लाने का। तो ये बेवकूफ बनाना बंद करिए। अब युवा जाग ठीक गया है, बेवकूफ कौन बना रहा है? खत्म हो गया। महंत अब राजू दास हनुमानगढ़ी के महंत हैं जाने माने। मैं इस पे आ रहा हूं, सुधांशु मैं आपको मौका दूंगा। तारिक अहमद और महंत राजू दास, महंत राजू दास जी, बेवकूफ कौन बना रहा है? कौन ठग रहा है और कौन ठगा रहा है? बहुत 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 साधुवाद। धर्मनगरी अयोध्या से सभी के लिए मंगल कामना करते हैं, सबके जीवन में खुशियां आए और भगवान राम पार ब्रह्म परमात्मा जिन्होंने सबको गले लगाया, जिन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, दबे कुचले शोषित वंचित छुआछूत ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करके यहाँ तक कि राक्षस राज रावण को भी उन्होंने क्षमा किया और सबको गले लगाया। इसके नाते सबको आशीर्वाद। देखिए विषय बहुत गंभीर है, आपने मुझको 22 मिनट बाद मौका दिया है, इसके नाते हमको थोड़ा वक्त जरूर दीजिएगा। आपसे निवेदन है, निवेदन ये है कि अभी मैं सुन रहा था, क्या बात है, कितने लोग गिरगिट जैसे रंग बदलते हैं वक्त आने पे, ये आपके टीवी चैनल डिबेट में दिख रहा था। आप देखिए, जो लोग क्या कहते थे कि अरे अयोध्या आने के लिए डरते थे, घबराते थे। मैं पूछना चाहता हूं, यहां पर बैठे हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय, क्या राहुल गांधी जी कभी राम जन्मभूमि आके मत्था टेका क्या? कभी दर्शन क्या? कहते जरूर थे कि अरे भाई मंदिर नौजवान जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, और हिंदू और हिंदुत्व में फर्क समझते थे। हिंदू आतंकवादी है, हिंदू ऐसा है, हिंदू आतंकवाद बढ़ रहा है, हिंदू ऐसा है, विदेश में जाके बोलते थे। कितनी दुर्भाग्य की बात। और तो और 16 17 राम जन्मभूमि के विरोध में वकील खड़े कर देते थे, और जब कोर्ट ने फैसला दिया तो क्या कहा उन्होंने? अरे इससे तो बीजेपी को फायदा मिल जाएगा। अरे बीजेपी को फायदा क्यों नहीं मिलेगा भाई, जब तेरा समय था, तेरा वक्त था। और अभी उनके प्रवक्ता बैठकर बोल रहे थे कि अरे राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया। अरे महोदय, ताला किसने बंद करवाया? कोर्ट के आदेश से ताला खुला। तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, वहां जब मूर्ति हनुमानगढ़ी के नागा साधु और सिख जत्था और गोरखपुर के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के गुरुजी हैं, इन तीनों लोगों ने मिलकर जब वहां पर मूर्ति पधराई, तब क्या कहा पता है आपको? कहा मूर्ति हटा दो, नहीं देश में दंगे हो जाएंगे। कितनी दुर्भाग्य की बात है। जी। अब आज वक्त आ गई तो जब जवाब नहीं, मैं पूछना चाहता, आज वक्त आ गया तो नहीं, मैं एक थोड़ा सा और वक्त लूंगा। आपने बहुत लोगों को वक्त दिया, अमीश दी थोड़ा सा समय। और यहां पर आप पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूं, जब इनको मौका मिलता है तो क्या कह रहे थे? अस्पताल बना दो, यूनिवर्सिटी बना दो, मंदिर से क्या लाभ? नौजवानों का खर्चा चलने वाली नहीं है। आज अयोध्या की इकोनॉमी इतनी बढ़ गई है जिसका जवाब नहीं। जो भक्त टूरिस्ट आते थे मैक्सिमम 20 से 25 हजार, 2 लाख आते हैं। आज देख लीजिए अयोध्या की स्थिति, अयोध्या की स्थिति परिस्थिति बदलते चली जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ की किसी तारिक अहमद क्यों नहीं है? क्या देश में अयोध्या नहीं है? तारिक अहमद जी, आपका वक्त है। तारिक अहमद, बदलने वाले, ओके, तारिक अहमद, यही तो काल लेमी वाला रूप है। क्या